Hello everyone, this is Aryan Thakkar, your coach and mentor, and welcome back to my YouTube channel on Aryan Tutorials, where I have come up in this video with your entire 3.5 days ka roadmap for your ISC economics. As I had said, that this is one of my favorite subject, and I, in my hometown, am known by this subject, economics. I think that many of y'all would have mistaken me for only being good at English, but I am equally professional and proficient in this subject as well. So I am going to give you your roadmap for the upcoming 3.5 days as to how you have to prepare your economics in order to get that perfect 80 on 80 or 75 plus at least in economics. Now ये एक ऐसा सब्जेक्ट है कि बच्चे लोग इससे बहुत ज्यादा डरते हैं. डरने की कोई बात नहीं है अगर आप इन गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे जो मैं आपको बताने वाला हूं फॉर योर 3.5 days. ट्रस्ट मी, यू आर गोइंग टू एस इट विथ गुड नंबर्स. दोज हु हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड द एंटायर ईयर, उनके लिए तो ये एक एलिवेशन होगा, मार्क्स का स्ट्रेट जंप देखने मिलेगा. एंड दैट टू दोज हु हैवंट स्टडीड येट, इवन इट विल हेल्प देम to at least land up on an 80 or 85 plus in their board examination. So let's get started. Now I presume कि आप आके आराम से रेस्ट कर लीजिएगा. करीबन 7, साढ़े 7, 8 बजे से आप अपना इकोनॉमिक्स को लेके बैठ जाइएगा. एंड आज का दिन 17th, दैट इज टुडे, it is going to be your day of definition and theory learning for both micro and macro economics. I presume कि by latest आप 7:30 PM या 8 PM से करीब के बीच में आप अपना इकोनॉमिक्स को लेके बैठ जाइए. एंड जितना भी डेफिनेशंस है, क्योंकि जो सेक्शन ए में 1 मार्क का क्वेश्चन आता है उसमें बच्चे अक्सर डेफिनेशन में फंस जाते हैं, उन्हें समझ नहीं आता है कि क्या आंसर लिखना चाहिए. सो इसीलिए आज आप अपना पूरा डेफिनेशन को एंड पूरा थ्योरी जितना भी लर्न करने का है, अगर लर्निंग कुछ बाकी रह गया है तो आज उसको सल्टा दीजिएगा सोने से पहले. देन व्हेन यू वेक अप टुमारो मॉर्निंग, आई प्रिज्यूम कि आप 8:30 के करीब करीब उठ जाइए या कोशिश करिए उससे पहले ही उठ जाने का. Get yourself freshen up and sit down from 8:30 AM onwards with the entire microeconomics syllabus. फ्रैंक को अच्छे से पढ़िए या आपके जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट या टीचर्स ने आपको नोट्स दिया है माइक्रो इकोनॉमिक्स का, उसको सॉलिडिफाई करिए. ग्रिप बनाइए अपना कॉन्सेप्ट्स को लेके कि कल ऑन द डे ऑफ द एग्जामिनेशन जब आपका कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप कहीं पे भी अटके नहीं. ठीक है? Properly, each and everything should be thoroughly studied about microeconomics. Then take a break. 12:30 के बाद आप उठिए, 1-1.5 घंटा रेस्ट लीजिए, घूमिए फिरिए, खुद को काम डाउन करिए. एंड देन 2:30 से वापस आ जाइए. एंड नाउ इट्स टाइम फॉर योर मैक्रो इकोनॉमिक्स. सिमिलरली सेम प्रोटोकॉल जो मैंने माइक्रो के लिए कहा, मैक्रो के लिए भी आप करिए. आप थरली एक एक चीज को समझिए, जानिए कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या है, एंड उस कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में, अपने जहन में उतारिए. सबसे पहले तो ये. देन रात को फॉर योर डे 1, 8 बजे से करीबन आफ्टर 6:30 यू टेक अ ब्रेक. फ्रॉम 8 PM अगेन यू कम एंड सिट डाउन विथ अ सैंपल पेपर और अ सेल्फ असेसमेंट मॉक टेस्ट. आप खुद का इम्तिहान लीजिए, टाइमर लगाइए, देखिए कि आपको पूरा पेपर सॉल्व करने में कितना समय लग रहा है. Remember that economics is not about knowing the answer. Economics is about writing the correct answer to the question which is asked, and that too in that appropriate time span. तभी आपको 80 on 80 मिलेगा. ठीक है? Then comes your second day, that is on the 19th. Again I'll presume कि आप 8:30 के करीब करीब उठ जाएंगे. एंड उठते ही 7, साढ़े 8 बजे से आप कम से कम 5 सैंपल पेपर, तगड़े सैंपल पेपर, इधर उधर के सैंपल पेपर्स नहीं जो कि बहुत बेसिक या बच्चे जैसे लोग बनाते हैं. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट. इधर आप कोई अच्छे रिप्यूटेड स्कूल्स का या अपने स्कूल्स का जो भी प्री बोर्ड पेपर था उसको लीजिए, या अपने दोस्तों से बाकी स्कूल्स का मंगाइए एंड उसको सॉल्व करने का कोशिश करिए. स्पेशली
उन एरियाज के ऊपर ध्यान देते हुए जहां पे हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल दैट इज कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चंस जहां सबसे ज्यादा आ रहे हैं उसके ऊपर ध्यान दीजिए। डायरेक्ट क्वेश्चंस तो आप भी कर लेंगे, मैं भी जानता हूं, लेकिन जब क्वेश्चन को थोड़ा सा पकड़ के ट्विस्ट किया जाता है तो वहां पे बच्चे अक्सर फंस जाते हैं। In my next video, I am going to come up with the kind of question that council can ask you and how should your approach be to tackle those kind of questions. ठीक है, उसके बाद करीबन 2:30 से आप बैठ जाइए, जितना एमसीक्यूज हो सके गूगल छान मारिए, सारे स्कूल का प्री बोर्ड्स पेपर छान मारिए, पीवाईक्यूज छान लीजिए जितना है, एंड सारा एमसीक्यूज जितना हो सके आप सॉल्व करिए, बिकॉज दैट 9 मार्क्स ऑफ योर सेक्शन ए इज क्रूशियल। 9 एमसीक्यूज आएंगे, बाकी तो 1 मार्क के फिल इन द ब्लैंक या कोई भी एक क्वेश्चन उठा के आपको दे देता है, उसका आंसर देना है, बट दोज 9 मार्क्स आर क्रूशियल। बच्चे अक्सर एमसीक्यूज में अटक जाते हैं। असर्शन, रीजन, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन को थरली एंड अच्छे से प्रैक्टिस करिए जितना हो सके, ठीक है, खुद को एग्जॉस्ट कर लीजिए एमसीक्यू सॉल्व करके। देन take a break for good 1.5 hours and come back from 7 p.m. onwards and sit down with all the case based questions. लास्ट ईयर का स्पेसिमेन पेपर मुझे याद है कि काउंसिल ने डाला था कि बैलेंस ऑफ पेमेंट का केस स्टडी आना था, बट एक्चुअल बोर्ड एग्जामिनेशन में मनी एंड बैंकिंग का आ गया था। इस बार के स्पेसिमेन पेपर में भी मनी और बैंकिंग से ही केस स्टडी बनाया है, बट अगेन वी आर नॉट वेरी श्योर कि वहीं से आएगा या कोई और चैप्टर से भी आ सकता है। सो प्लीज प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द वर्स्ट and practice all the case based question of the entire micro and macroeconomics, because council आपका analytical thinking को टेस्ट करने के लिए बैठा है। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएंगे, काउंसिल आपको मार्क्स स्पून फीड नहीं करने वाला है, इतना जान लीजिए एज फार एज योर इकोनॉमिक्स पेपर इज कंसर्न, ठीक है। नाउ इसमें मैंने एक और चीज भी लिखा है कि इफ यू डोंट वांट टू राइट द केस स्टडीज, एटलीस्ट जस्ट सिट विद देम एंड रिफ्लेक्ट बैक। सोचिए कि इस केस स्टडी का आंसर क्या होना चाहिए, ठीक है। देन कम्स योर रात का समय 9 बजे से 12 बजे के करीब। अगेन यू नीड टू टेक अप अ सेल्फ असेसमेंट मॉक टेस्ट, इफ नॉट फॉर द एंटायर पेपर देन एटलीस्ट उन क्वेश्चंस का पेपर में से जो आपको लगता है कि डिफिकल्ट है एंड यू माइट फेस अ चैलेंज व्हाइल राइटिंग द आंसर। इसके साथ एक्सपर्ट एडवाइस ये रहेगा कि आप जब भी पढ़ाई कर रहे हैं एक डायरी और पेन लेके बैठिए। जब भी आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और आपको लग रहा है कि आप उस पर्टिकुलर टॉपिक में डिफिकल्टी फेस कर रहे हो, आप उस चैप्टर का नाम या कॉन्सेप्ट जो है जॉट डाउन कर लीजिए, ताकि आप लास्ट डे में उन एरियाज के ऊपर जाके रिफ्लेक्ट बैक कर पाए, उसको रिविजिट कर पाए, ठीक है। रिमेंबर दैट। देन कम्स योर डे on the 20th, that is the last day of your preparation. Again I presume कि आप at least 8:30 तक सुबह उठ जाएंगे। उसके बाद revisit the areas where you lack, जहां जहां आपने डिफिकल्टी फेस की थी, आज वो दिन है उसको मेंड करने का। आप लेके बैठिए, थरली गो थ्रू करिए उन एरियाज को, अपना कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करिए, अपना ग्रिप, अपना कमांड पकड़िए इकोनॉमिक्स के ऊपर, एंड प्रैक्टिस द डायग्राम्स थरली। प्रॉपरली सारे डायग्राम्स को गो थ्रू करिए, जिसमें आप देखिए कि आपने लेबलिंग ठीक से किया है कि नहीं, आप रिलेशनशिप समझ पा रहे हैं कि नहीं किसी डायग्राम को लेके, आपको बिहेवियर समझ में आ रहे हैं कि नहीं डायग्राम के, एट द सेम टाइम उन ग्राफ्स का क्या इफेक्ट होगा, उन सारी चीजों को मास्टर करिए। देन from 1:30 again you need to revisit the entire syllabus thoroughly, be it micro or be it macro. Give yourself good 4 to 4.5 hours to go through the entire syllabus, entire concepts once again, and then comes your 8 से 12 बजे, जहां पे रात के समय आपने जितना रिसोर्सेज एंड मटेरियल को लिया है सबको कंपाइल करिए, पूरा गैदर करिए, एंड यू आर ऑल सेट and ready to retire for the day. Okay, now then comes your last day, that is the day of your examination on the 21st. Get up by 8 a.m. in the morning, go through the diagrams once again, take note of all the entire labeling areas, क्योंकि अक्सर बच्चों का मार्क्स पीनलाइज हो जाता है इकोनॉमिक्स में अगर उन्होंने गलत
लेबलिंग किया होता है ग्राफ को लेके। सो सारे लेबलिंग के एरियाज को अच्छे से देखिए, हो सके तो एक हाथ में आपका रिवीजन नोट्स बना लीजिएगा जिसमें सारा ग्राफ्स एक जगह कंपाइल्ड है एंड आप उसको गो थ्रू कर रहे हो, ठीक है। एंड दैट इज व्हेन यू आर ऑल सेट अप फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। नाउ मेरा आपको आने वाले 3 साढ़े 3 दिन में पूरा सपोर्ट रहेगा जहां पे मैं टॉप नॉच एमसीक्यूज लेके आऊंगा एसोसिएटेड विद इकोनॉमिक्स। कोई हवाबाजी वाला या इजी एमसीक्यूज नहीं होगा। यू हैव टू हैव द एनालिटिकल एंड द क्रिटिकल थिंकिंग in order to answer my MCQs. I will come up with the question bank or as to how should your answer be when you are attempting those 2 mark, 4 mark, 3 mark or even 6 mark का question. किन चीजों का ध्यान रखना है। Along with that, जितने भी 1 mark वाले question है मैं उसके साथ भी आऊंगा आपको बताने के लिए कि आपका to the point answer क्या होना चाहिए। एंड ऑफ कोर्स चेरी ऑन टॉप तो देना बनता ही है, इसीलिए मैं अपने स्टूडेंट्स के मॉक पेपर्स को लाके आपको सैंपल मॉक दिखाऊंगा कि उन्होंने क्या लिखा है और वो लोग कैसे अपना इकोनॉमिक्स पेपर को अप्रोच करते हैं टू गेट दैट परफेक्ट 95 प्लस और इवन 100 on 100. So I hope you are all set and ready for your upcoming 3.5 days. I'll see you soon in my next video. All the very best. Have a great time preparing for your examination. And if you are liking my content, then please do like, share, subscribe, and share it with your friends and help me grow so that multitude of students can benefit from this quality content. Take care. Bye-bye.